जय हिंद साथियों। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो के अंतर्गत किस विषय पर बात होने वाली है। आपने देखा वहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपनी मेहनत के बदले देश से कोई भी धन नहीं लिया। आप कह सकते हैं जो भी उन्होंने परिश्रम किया उसके बदले में उन्होंने धन को स्वीकार नहीं किया। आप जानते हैं संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा। शुरुआत करते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगता है और इसमें जो रुपए खर्च होते हैं उस समय जब संविधान निर्माण हो रहा था, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, तो रुपए जो खर्च होते हैं 63,96,729 रुपये क्या होते हैं, खर्च होते हैं, ठीक है। और एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने एक भी रुपए नहीं लिया अपने परिश्रम के बदले में। तो आप भी जानना चाहेंगे ऐसे कौन महान व्यक्ति हैं जिनकी बात होने वाली इस वीडियो में, तो आपको बता दें वो महान व्यक्ति हैं सर BN राव जी। सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सर BN राव जी ये महान व्यक्ति हैं जिन्होंने एक भी रुपए नहीं लिए, ठीक है। आइए जानते हैं इनका पूरा नाम। सर BN राव का पूरा नाम है सर BN राव, ठीक है। बेनेगल नोट कर सकते हैं आप क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बेनेगल नरसिम्हा राव, याद रखिएगा, बेनेगल नरसिम्हा राव जी। बात कर लेते हैं जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान इनका होता है मद्रास प्रेसिडेंसी होती है उस वक्त मंगलौर, जो कि वर्तमान कर्नाटक में जन्म होता है। अगर आपके बारे में अन्य बातें करें तो आप लोक सेवक तो है ही रहे, ठीक है, लोक सेवक रहे, लोक सेवक, संविधानविद, संविधान के जानकार, विधि के जानकार, संविधानविद। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक, नोट करते जाएंगे आप, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। हालांकि आप जो उत्तर जानना चाहते थे आपको बता दिया, सर BN राव जी हैं, उन्होंने एक भी रुपए नहीं लिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे आप। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे, यानी न्यायाधीश के पद पर कार्य किया आपने, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। न्यायाधीश के पद पर रहे। ये तो है महत्वपूर्ण जानकारी सर BN राव से जुड़ी हुई। अन्य तथ्य जानते हैं इन्होंने किया क्या, तो आपको बता दें। और ये क्या थे, तो याद रखिएगा एक बिंदु, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इस बात को भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इस बिंदु को याद रखिएगा। लेकिन क्या थे, संविधान जो सभा थी, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था इन्हें, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। नहीं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, याद रखिएगा, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव जी के द्वारा ही तैयार किया गया, प्रथम प्रारूप तैयार किया, ठीक है। और क्या थे आप, भारतीय संविधान निर्माण के समय आप क्या थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे, लेकिन याद रहे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बात करते हैं आगे, 2 महत्वपूर्ण कथन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा इनको कि BN राव वे व्यक्ति थे, BN राव, कथन आप नोट कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी कथन पूछ ले जाते हैं ये किसका कथन है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा कि BN राव वे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान की कल्पना
भारतीय संविधान की निर्माण की कल्पना की नींव रखी। नोट कर सकते हैं आप, भारतीय संविधान की निर्माण की कल्पना की नींव रखी। ये वो व्यक्ति थे। ये कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। जैसा कि आप जानते हैं, संविधानविद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, इनका भी एक कथन है के द्वारा B.N. राव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही गई। तो ये कथन में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण कथन है, B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा B.N. राव जी के संदर्भ के बारे में, उस बात को आप नोट करिएगा। B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि मुझे जो श्रेय दिया जाता है संविधान निर्माण में, मुझे जो श्रेय दिया जाता है वह वास्तव में मेरा नहीं है। यह श्रेय आंशिक रूप से B.N. राव जी का है, जिन्होंने एक मोटा संविधान यानी प्रथम प्रारूप जो है वो प्रस्तुत किया और जिस पर मसौदा जो समिति थी उसका निर्माण किया गया। ये बात कही थी B.R. अम्बेडकर जी ने। महत्वपूर्ण बात कही B.N. राव जी के बारे में, क्योंकि दोनों ही संविधानविद थे, दोनों लोग ही बहुत अच्छे विधि विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो दोनों बातें नोट कर लीजिएगा। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा और एक को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा B.N. राव जी के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ चुकी होगी। एक तथ्य आपको और बता देते हैं, B.N. राव जी ने केवल प्रथम प्रारूप यानी संविधान का प्रथम प्रारूप केवल भारत का ही नहीं बनाया, बल्कि आपको बता दें बर्मा देश, जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार, यहाँ का भी प्रथम प्रारूप बनाया था। जब भारत में प्रथम प्रारूप बनाया था 243 अनुच्छेद थे उनमें और 13 अनुसूचियां शामिल थी। 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थी। और इन्होंने इतना कार्य करने के बदले, समझ लीजिए, क्योंकि ये जानकार होंगे, सीधी सी बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसके बाद अपने यहाँ भी न्यायाधीश पद पर रहे और 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां इन्होंने एक को लिखा था। तब मसौदा समिति बनी और 7 सदस्यीय, जिसमें अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी और अन्य 6 सदस्य, यानी कुल 7 सदस्य प्रारूप समिति के। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए बनाया गया और इसमें देखा गया, इसके बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। अपने अंतिम भाषण में यह बात कही थी किसने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। 25 नवंबर 1949 यानी समापन भाषण हो रहे थे संविधान सभा में, उस समय की बात है ये, जो बात हमने बोली है। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके मन में आ रहा होगा कि उन्होंने भी 1 रुपए नहीं लिए। बात बिल्कुल सही है, उन्होंने जो भी संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया, हालांकि संविधान निर्माण को नहीं कहेंगे, संविधान का लेखन का कार्य किया उन्होंने। लेखन का कार्य क्या किया? आप जानते हैं कि प्रथम प्रारूप तैयार किया किसने? सर B.N. राव जी के द्वारा तैयार किया गया और इस पर जांच हेतु मसौदा समिति का गठन किया गया और इसमें 7 सदस्य थे। उनमें से अध्यक्षता की किसने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। और इसके बाद प्रारूप पूरा तैयार हो गया कि इसमें क्या संशोधन करने हैं, कौन सा अनुच्छेद किस जगह पर रखना है और किसमें कौन सी बात जोड़नी है, कौन सी बात नहीं जोड़नी है, इस बारे में पूरी चर्चा की गई। इसके बाद पूरा प्रारूप आपका पूरा, जो कह सकते हैं कि पूरी बात यहाँ पर पूरा प्रिंट तैयार हो गया है रफली। उसको क्या किया? कैलीग्राफिस्ट थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, उन्होंने लेखन का कार्य किया और मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया था। इस बात को आप जानिएगा, इंग्लिश में लिखा गया था मूल संविधान को। इसके बाद तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी 1 रुपए नहीं लिए, रुपए तो इन्होंने नहीं लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक पेज पर इन्होंने कहा कि हम अपना नाम लिख देंगे नीचे। तो और लास्ट के पेज में उन्होंने कहा कि हम अपने दादाजी का भी नाम लिख देंगे। तो इन्होंने नाम लिख दिया और कहीं ना कहीं संविधान निर्माण में इनका कोई खास योगदान नहीं है, बस इनका जो योगदान है वो लेखन में है। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि संविधान को अपने हाथों के द्वारा किसने लिखा? क्योंकि ये टाइपिंग, जो इसकी मूल प्रति है वो टाइपिंग नहीं की गई, इसको नारायण रायजादा जी के द्वारा हाथों से लिखा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। हालांकि उन्होंने पैसे नहीं लिए, लेकिन पेज में नाम लिख दिए अपने। और B.N. राव जी ने क्या किया? ना तो पैसे लिए, ना ही ऐसा कुछ कहा कि नाम लिखो। ठीक है, बात समझ में उम्मीद करते हैं आ गई होगी। एक तथ्य और यहीं पर समझ लीजिए, जब हिंदी में भी संविधान लिखा गया, हिंदी में लेखन का कार्य किया हमारे बसंत कृष्ण वैद्य जी ने। अपने बसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा क्या किया गया? हिंदी में लेखन का कार्य किया गया। तो नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी और बसंत कृष्ण वैद्य जी, इन दोनों लोगों ने क्या किया? इंग्लिश में और हिंदी में लिखा। अब उम्मीद करते हैं आपको सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।